हेलो जी एस्पिरेंट्स, आइए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। 150 डेज है ना, ये सबको समझ में आ चुका है कि सर जनवरी अटेम्प्ट जो है बहुत नजदीक आ चुका है, मेहनत करनी है। क्या करें सर, है ना। जनवरी अटेम्प्ट, अब सर जनवरी अटेम्प्ट क्यों है, ढंग से सुनेंगे। 5-6 पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट है। अब जनवरी अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद आएगा आपका अप्रैल अटेम्प्ट, है ना जी। और फिर आप बोलेंगे सर अप्रैल अटेम्प्ट के बाद मेरा आता है जेई एडवांस, मेरा टारगेट जेई एडवांस है। बट बच्चों सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस वाले को तो स्किप कर सकते हो, इसको स्किप करके यहां पर डायरेक्ट पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। कैसे, मैं समझाता हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं। इफ यू गेट समथिंग अबव 97 परसेंटाइल, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जेई एडवांस की तैयारी कर पाएंगे। और मेरा हमेशा से टारगेट यही रहा है बच्चों को बताना। 97 नहीं आ पाया तब भी 95 परसेंटाइल तो लाइए। 95 परसेंटाइल लाने पे होता क्या है, आप यहां से यहां नहीं जा पाओगे, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इस लूप पे आना पड़ेगा। अब यहां पर जब आप आते हो, यार ये हो रहा है अप्रैल में, ये हो रहा है मई में, आपके पास कुछ टाइम बच रहा है क्या एडवांस की प्रिपरेशन करने का, सोच के देखो। सो इफ यू वांट टू बी रियली एन आईआईटी एस्पिरेंट, यू डेफिनेटली वांट कि मैं जनवरी सिक्योर कर लूं। अब जनवरी सिक्योर करने में प्रॉब्लम क्या है, और ये 6 पॉइंट हैं बच्चों जो आपको इस वीडियो के अंत तक सुनने हैं। ओनली आईआईटी, नथिंग एल्स। मैराथन से बेटर है टॉपिक वाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बढ़कर कुछ नहीं है। सिलेबस ट्रैक करना है, जिसका पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ था। बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, बहुत सारे बच्चों ने यूज कर लिया। पता नहीं दुनिया कहां से हो रही है जो यूज नहीं कर रही है। नो ब्रेक्स इन शेड्यूल एंड स्टार्ट मॉक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आ जाओ, तो पहला पॉइंट, ओनली आईआईटी नथिंग एल्स। ये बोलने से काम नहीं होगा। हाँ बहुत अच्छा, मुझे पता है, कमेंट करो पहले तो। सबसे पहले ओनली आईआईटी नथिंग एल्स, बोलने से नहीं लिखने से होगा। पहली बात, यू हैव टू कमेंट इट डाउन, ठीक है ना। अब लिखने से भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई नीड सीरियस 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे। दिस इज बच्चों एवरी डे विदाउट एनी मिस। हाँ, आप पाओगे सर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी हटा दो, आप अपने लेक्चर और अपनी क्लासरूम आवर्स भी इंक्लूड कर लो। बट क्लास 12th वालों के लिए अभी भी 10-12 घंटे नहीं होंगे, तो तकरीबन 6 से 8 घंटे। तो मैं अगर यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, देखो बहुत क्रिस्प बात हो रही है यहां पर। अगर अब तुम मजे ले गए तो फिर रिजल्ट मजे ले जाएगा, ये याद रखना। क्लास 12th इज समथिंग वेयर वी एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट डू 6 to 8 hours after coming from school. If you are dropper or you are from a dummy school or whatever it is at your place, then it is 10 to 12 hours. इसके नीचे अगर तुम अब काम कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो, आईआईटी नहीं होगा, मजाक नहीं है वो। फिर दूसरा, देयर इज नो मोटिवेशन, उसके लिए भी टाइम नहीं है यार हमारे पास। आईआईटी जो बच्चा निकालना चाहता है उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको अपनी मंजिल सामने दिखनी चाहिए, उठते वक्त, सोते वक्त, व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो इसीलिए आपको मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के कैंपस को डेली देखने से आप उन कैंपसेस पे नहीं पहुंचेंगे, ये समझिए। जितना जल्दी समझेंगे, अभी आप समझो बच्चों, कड़वी लगेगी ये बात सुनने में, ये एक बहुत बड़ा पूल है और एक ये बहुत छोटा सा पूल है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आईआईटी है ना वो यहां छुपा है इतने छोटे से पूल में। ये पूल कौन सा है जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये जो भीड़ है ना, इसको हम कहते हैं भीड़, ये सिर्फ और सिर्फ सोच रही है कि मैं यहां चला जाऊंगा, और उन्हें लगता है ऐसी वीडियोस देखने से हम यहां शायद सच्ची में चले जाएंगे। मोटिवेशन नहीं होगी तो जाएंगे कैसे। बात तो अच्छी है, पर डेली की मोटिवेशन को मोटिवेशन नहीं कहते हैं, उसको एडिक्शन कहते हैं। तो आप अगर एडिक्टेड हैं तो यहां तो पहुंचना भूल जाइए, आप इससे ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं बार बार बोलता हूं, अगर भीड़ की तरह सोचेंगे तो रिजल्ट भी भीड़ माफिक आएगा, अलग से नहीं चमक पाएंगे। आईआईटी में जाने का मतलब क्या है, आप देश के चुनिंदा 1% या टॉप 1.1% में आ रहे हैं, है ना, समझ रहे हो बात। अब उसके लिए तो आप भीड़ जैसी मेंटेलिटी से काम नहीं कर सकते ना, कि मैं मोटिवेशन से कर दूंगा। हाँ, इंस्पिरेशन और मोटिव बीच बीच में जरूरत पड़ती है, पर डेली नहीं, तो उसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो अब से बोलेंगे ओनली आईआईटी नथिंग एल्स, और मैं अब इतने घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अगले 150 दिन मल्टीप्लाई करना है, नो डे टू बी मिस्ड। अब तुम अगर इसमें सोचो सर ये कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ चमत्कार दे दीजिए, कोई मैजिक दे दीजिए, आईआईटी छोड़ दो, नहीं होने वाली, ठीक है ना। जिसको ये बात समझ में आ गई वो समझ में आ गई, मेहनत करेगा। ये पर बता सकता हूं जरूर
कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। फिर आता है वीडियो लेक्चर्स का मतलब सिलेबस नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं कल से ही सिलेबस करने वाला हूं, आप क्रैश कोर्स लॉन्च कर दो बस। सर फिर देखो मैं मेहनत करता हूं। देखो वीडियो लेक्चर्स जरूरी हैं। तो अगर आप कहते हैं कि आईआईटी जेई में पहुंचना है मुझे, या आईआईटी जेई क्लियर करना है आईआईटी जाने के लिए, या फिर जेई का पेपर मुझे अगर क्लियर करना है, तो देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, 3 डिफरेंट थिंग्स ऑफ विच वन इज वीडियो सेगमेंट, विच बाय द वे इज द जनरली द फर्स्ट स्टेप, राइट। बट ये फर्स्ट है, क्या ये डिसाइसिव है? नो, इट इज नॉट द डिसाइसिव स्टेप। तो अगर ये डिसाइसिव नहीं है और तुम सारी मेहनत सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे कर दोगे तो रिजल्ट कैसे बन जाएगा? अभी भी टाइम है। मेरा मानना है, देखो वन शॉट्स, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा हूं कि वन शॉट्स खराब है या मैराथन्स खराब हैं। मैं ये कह रहा हूं अभी तुम्हारे पास समय है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। जब आप कोई वन शॉट या मैराथन की बात करते हैं, है ना, वन शॉट या मैराथन, 2 एंगल से प्रॉब्लम दिखती है मुझे इन चीजों में, और अभी तुम्हारे पास एक्चुअल में समय है। क्यों? क्योंकि ये ले जाएंगे तुम्हारे 10 से 12 घंटे, ठीक है, 10 to 12 आवर्स। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैराथन या वन शॉट्स में होती है, एक तो आपने इतना टाइम दे दिया, फिर यू सॉल्व्ड नथिंग, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ करा क्या, टीचर को सुना है। मैं बच्चों ये पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूं, आप ऐसे वन शॉट और भर भर के देख लीजिए, रिजल्ट 99 परसेंटाइल नहीं बनेगा। 1-2 चैप्टर्स के लिए वैलिड रहता है ये, पर आप सोच रहे हैं मैं पूरी पढ़ाई ऐसे कर दूंगा, नहीं बनता है रिजल्ट। क्योंकि इसमें क्या हुआ है ना, आपने सॉल्व नहीं करा है। देखने से अगर सब कुछ आ जाता, ये तो वही बात हो गई, मैंने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, आप इंडियन टीम मुझे मौका क्यों नहीं देती? मैं सबसे बड़ा फैन हूं विराट कोहली का, मैंने सारे उसके वीडियोस देखे हैं, सारे मैचेस देखे हैं, लाइव भी, रिपीटेड टेलीकास्ट भी देखा है। आई एम बेटर देन विराट कोहली। कैन दैट हैपन? इट कैन नॉट हैपन। सो दैट इज द सिंपल फंडा। रैंक आती है जब आप यू सॉल्व, उसके लिए यस नॉलेज इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। उसके लिए मैं बोलूंगा एक चीज जो बहुत जरूरी है आपको समझना, दैट यू आर नेवर रियली एट जीरो। बहुत सारे बच्चों को लगता है दैट सर अभी मेरे को जीरो हूं, है ना। अरे जीरो नहीं हो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है विच मेक्स यू बिलीव दैट यू आर एट जीरो। बट कोई भी स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन में जीरो पे कभी होता ही नहीं है। आपके 11th में बैकलॉग रहे, 12th थोड़ी खराब हो गई, आप ड्रॉपर हो, जीरो तो कभी भी हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देना है कि यार अगर मेरे पास अभी टाइम है, मैं क्या टॉपिक वाइज वीडियोस देख के काम करूं? भाई ये हर चैप्टर को टॉपिक में काटा है। अब हर टॉपिक की वीडियो, मेरा मानना ये है, हर टॉपिक को आप आराम से 40 मिनट्स में कवर कर सकते हैं, 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स। और ऐसे अगर मैं एक एवरेज चैप्टर की बात करूं तो हर चैप्टर 5 से 6 टॉपिक में कट जाता है। कई चैप्टर्स बड़े होते हैं जो 10 से 12 में कटते हैं, जैसे इलेक्ट्रोसेट्स वगैरह हो गए। बट अगर आप 40 मिनट्स की वीडियो से काम कर सकते हो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि 10 से 12 घंटे जब आप एक साथ देते हो तो खतरनाक होता है। पहली बात, ये शॉर्ट स्पैन में हुआ। जब शॉर्ट स्पैन में करते हो तो एक तो आपकी अटेंटिवनेस हाई होती है, प्लस देन यू शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो उससे क्या होता है, वो टॉपिक आपका बेटर सील होता है। You have to solve problems then. That is how scoring has to be done. Study topic wise, practice and move forward. That is what you have to be doing. If you want, we have covered 90% of the syllabus already on the Math on Go and the JEE on Go channel. बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तुम अगर कहोगे तो हम इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल में डाल देंगे, आप वहां से चेक करना शुरू कर दो। पर 90% फिजिक्स और मैथ का हमारा सिलेबस टॉपिक वाइज फॉर्मेट में समीर सर और अजीत सर ने कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, टीम को बोलूंगा आप देखना शुरू करो। आती है बात तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तुम्हें समझ में तो आ गया, सबसे बड़ा है, सब टीचर्स बोल रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी किताबों को करने में लगे हैं मार्केट में। आ जाओ बात करते हैं, यहां हाईलाइट कर देता हूं, आपके पास 150 डेज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट 5 ईयर पकड़ता हूं तो देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 क्वेश्चंस एट जेई मेन अलोन। पीसीएम के अगर मैं मिला दूं 4,500 क्वेश्चन
लगभग बन जाते हैं, 5000 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आप 4500 क्वेश्चंस पकड़ लेते हो, 12000 क्वेश्चन लगभग करने की बात करते हो, तो अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन की तुम्हारी अभी पर डे एवरेज क्या है। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस पर डे भी करते हो 150 डेज, आप बहुत कम पीवाईक्यू कवर कर पाओगे लास्ट 5 इयर्स के में भी। मैंने आपको याद होगा सबसे पहले आप लोगों को टारगेट दिया था 300 क्वेश्चंस पर वीक करना शुरू कर दो भाई, नहीं तो पीछे रह जाओगे। अगर आप 300 क्वेश्चन पर वीक करते हो, हमारे पास तकरीबन कुछ 21 वीक्स बचेंगे एक 150 डेज में, आप 6500 ऑलमोस्ट हाफ कर पाओगे। और आप अभी भी चमत्कारी किताबें ढूंढने में लगे हुए हो। और ये मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूं, इफ यू आर फॉलोइंग मैथन, इफ यू फॉलो अनूप सर, आज की डेट में अगर जेई मेंस के रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूं, जेई मेंस के लिए द बेस्ट रिसोर्स इज पीवाईक्यूज, और सारी किताबें आउटडेटेड हैं। अगर तुम ये कहते हो कि सर इस किताब से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो किताब सिर्फ पीवाईक्यू बुक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारे पास अब उसको भी करने का समय नहीं है। यू डू नॉट हैव द टाइम इवन टू कंप्लीट एंटायर पीवाईक्यूज। अब तो बल्कि सिलेक्टिव करने हैं। सिलेक्टिव अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने तुम लोगों को मार्क्स ऐप दे रखी है, हाँ या ना? आ जाओ मार्क्स ऐप पे चलें जरा। हम लोगों ने आपको मार्क्स ऐप भी दी हुई है। अब मार्क्स ऐप में सारा पीवाईक्यूज आपको दे दिया। हम लोगों ने, अगर आपने नोटिस करा हो, आपको एक और स्पेशल चीज दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोसैट्स। हमने यहां था मोस्ट रेलिवेंट पीवाईक्यूज भी दिए आपको निकाल के अलग, मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब देखो इलेक्ट्रोसेट बहुत बड़ा था, हमने उसके सिर्फ 39 क्वेश्चंस दिए तुम्हें निकाल के। अब अगर आप यार ये भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ना मदद नहीं कर पाऊंगा एक लेवल के बाद। बच्चों ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आई कैन ओनली हेल्प यू इन बिट एंड पीसेस। जैसे अब मैंने यहां पर आपको ये निकाल के दिया, मस्ट डू 40 MCQs 20 न्यूमेरिकल्स। फिर आप कहते हो सर मुझे पीवाईक्यूज, कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं जो कहते हैं पीवाईक्यूज तो सर हो गए मेरे। हम लोगों ने आपके लिए पीवाईक्यूज से सिमिलर टू पीवाईक्यूज क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि कई बच्चों को पीवाईक्यूज याद हो चुके होते हैं। हमने सिमिलर टू पीवाईक्यूज बनाए, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोसेट, जो कि इतना बड़ा चैप्टर है बच्चों, 300 समथिंग क्वेश्चंस हैं, वी जस्ट क्रिएटेड 80। ये देखो 310 क्वेश्चंस थे, हमने उसमें कितने बनाए आपके लिए 80, वो भी 2 लेवल में स्प्लिट कर दिए कि 45 तो अच्छे होंगे बहुत ज्यादा, और 35 तकरीबन कुछ आपके लेवल 2 हो जाएंगे, एक लेवल और ऊपर। अब अगर आप अभी भी ये नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने ऊपर अन्याय कर रहे हो। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आ जाओ इसमें देखो, इसमें क्लिक करा, आपके पास ओरिजिनल पीवाईक्यू लेवल के 39 सवाल हैं और 39 ही टफ लेवल के सवाल हैं। यार ये क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें टफ? कई बार आप कहते हो ना सर फिजिक्स बहुत आसान है। अगर उसी क्वेश्चन का वेरिएशन जेई टफ करके पूछे, विच एवरी टीचर वुड हैव टोल्ड यू कि जेई में पैटर्न 2 या 3 साल बाद में वैसा वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन दिखता है, कवर कर दिया आप लोगों के लिए। नाउ दिस इज अप टू यू दैट हाउ यू डू इट। वी कांट हेल्प यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट बियॉन्ड इट, मीनिंग दैट। अरे मैं यार एनालिसिस बना रहा था क्विजर की, ये तो वो खुल गई। हाँ अभी मुझे वापस आना है, हमें तो बात करनी थी। ओके अब आएगा। हाँ जी, तो मेरी एनालिसिस हटाते हैं और हम आते हैं अपने वाले पॉइंट पे। हाँ जी, तो हम आए फिर। अब समझ में आ गया भैया प्रॉब्लम क्या हो रही है। 12,000 क्वेश्चंस तो आप नहीं कर सकते। तो अब समझ में आता है सर बुक्स देखने का तो टाइम ही नहीं है। सो नो बुक, नो रिसोर्स रिक्वायर्ड। रिसोर्स नहीं चाहिए भाई, खत्म हो गया रिसोर्स की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। नो बुक नो रिसोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी, क्लियर हुई है बात। सिर्फ पीवाईक्यू फोकस करेंगे, पीवाईक्यू काम करेंगे। टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं उनके क्वेश्चंस करिए, उनसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस ले लीजिए अपने मॉड्यूल में और सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आ जाइए अगला देखिए। चौथा पॉइंट है मेरा ट्रैक सिलेबस। इसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा आप लोगों को शेड्यूल बना के दिया था। बहुत सारे बच्चों ने क्लास 12th का मांगा था, जो कि हमने 4 दिन बाद दिया था। उसमें साफ साफ मेंशन करा था भैया ड्रॉपर बेस्ट केस सिनेरियो 30 नवंबर को खत्म करिए, एल्स 15 दिसंबर तक खत्म करिए। क्लास 12th वालों को बोला था भैया अपनी 12th जो है दिवाली से पहले खत्म कर लो, अच्छा रहेगा, अक्टूबर एंड तक। मैक्स
30 नवंबर, इसके बाद करोगे तो तुम प्री बोर्ड के लूप में वैसे ही फंसने वाले हो, पेपर क्लियर नहीं होगा। पीडीएफ दिया है, प्रिंट आउट नहीं लिया, तो भैया फिर मदद नहीं कर पाएंगे ना। एक पेज का पीडीएफ दिया है हर सब्जेक्ट का, वो ट्रैकिंग के लिए है, उसमें ये तक बताया गया कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लिए, कितनी बार रिवीजन कर लिया, कितनी बार फॉर्मूला रिवीजन, मार्क करते चलोगे तभी वो याद रहेगा। याद रखो बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस या फिर अपने को एक सिस्टम में नहीं डालते हो, काम नहीं बनता है। चौथा पॉइंट हुआ ट्रैक सिलेबस, इसकी भी पीडीएफ मिल गई तुम्हें। अब मैंने कहा यहां पर दिवाली सुन के ही तुम्हें सबको क्या लगा, सर यहां तो ब्रेक आ गई, छुट्टियां, एंजॉयमेंट, सर पढ़ पढ़ के बोर हो गए। बकवास। अगर आप फेस्टिवल बनाने की सोच रहे हो, आईआईटी जेईई छोड़ दो, 150 दिन फिर तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। 150 दिन फेस्टिवल बनाओ, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि इस साल अगर आप गणपति हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, किसके ओणम फेस्टिवल जितने भी आए जा रहे हैं, तुम अगर वो बनाने में लगे हो, तुम आईआईटी कैसे निकालोगे यार। और एक साल अगर आपने उतने हर्ष और उल्लास के साथ you didn't celebrate your festival, nothing is going to change. In fact, the next year when you go to IITs, the limelight, the happiness of that festival will be double, triple, 5 times, 10 times. मैं और दूसरा रीजन क्यों बोल रहा हूं, मोमेंटम इज एवरीथिंग। एक बार ये चला गया ना बच्चों, तो ये वापस नहीं आता। ये वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली माफिक है कि एक बार जो चली गई फिर वो वापस नहीं आती। तो ये मोमेंटम जो है ना, आप सोचोगे सर 2 दिन दिवाली है, सर एक 3-4 दिन का ब्रेक ले लेता हूं। बच्चों वो 3-4 दिन का ब्रेक से पहले जो आपका स्पीड मोमेंटम था, उसको गेन करने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। आप सीनियर से पूछ लो, ये रियलिटी बता रहा हूं। आप टीचर्स को तो बेवकूफ समझते हो, बट आप सीनियर से पूछ लो। मोमेंटम इज एवरीथिंग। और फिर से वापस आ जाओ, हम 150 दिन पे बैठे हैं, मल्टीप्लाइड बाय हम क्या कर रहे थे, 50 क्वेश्चंस पर डे, तब भी हमारे पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हो रहे थे। आप यहां पर 4 दिन का ब्रेक ले लोगे, 200 क्वेश्चंस की एवरेज खत्म कर दी आपने, और वापस आते आते बहुत टाइम लग जाएगा यार, जो कि है नहीं हमारे पास। सो प्लीज नो ब्रेक्स। कोई भी ब्रेक 2 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, अनलेस अंटिल इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। जो अब हो गई तो हो गई, उससे तो दिमाग खराब नहीं कर सकते, बट अपनी आप से हम फेस्टिवल ब्रेक नहीं लेने वाले। ये प्लानिंग कर लो, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, ओणम चल रहा है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते अब और अपने आप को ब्रेक देना। और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट। बच्चों मॉक टेस्ट ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेबस कवर होगा मैं तभी दूंगा, सर स्कोर कम आते मैं इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देता हूं। मॉक टेस्ट 3 मेजर रीजन से दिया जाता है। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए, और जो ये फिल्ट्रेशन और स्पीड एंड एक्यूरेसी एक साथ चलते हैं। मतलब मेरे को फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है पेपर में, कौन सा नहीं, जो कि आप पढ़ाई के साथ करते हो पर पेपर के साथ नहीं। पेपर में सब स्कॉलर बनते हैं, पीएचडी स्कॉलर बनते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि क्या मैं इजी क्वेश्चंस फिल्टर कर पा रहा हूं पेपर में। एंड इन दैट प्रोसेस इटसेल्फ, कितने बच्चों को लगता है कि तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी खराब है, सर मुझे इंप्रूव करनी है। अरे वो शीट सॉल्व करने से या फिर लेक्चर और देखने से नहीं बढ़ने वाली, वो मॉक टेस्ट से ही आने वाली है। तो इसीलिए जितना जल्दी आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे, ये चीजें इंप्रूव होंगी, और जब इंप्रूवमेंट की बात आएगी तब जाके स्कोर इंप्रूव होगा। पहले तो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए ना, उसके बाद आएगा स्कोर। स्कोर तो, और मेरा हमेशा से एक बड़ा फेमस डायलॉग रहा है बच्चों, हमें स्कोर सिर्फ आखिरी दिन चाहिए। तुम्हें पार्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट में क्यों स्कोर चाहिए, उसमें तो गलतियां पता करो, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पता करो। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट से बनेगा स्कोर। That's how it has to be treated. And yes, you are on the platform which delivers the best test series of the country. अगर आपको कंफ्यूजन है, ज्वाइन करिए, आपके पास जो है, नहीं तो उसे यूज करिए। पर अब जल्दी से बात करें तो हमें जो 6 पॉइंट्स हैं वो कवर करने हैं। मॉक टेस्ट पीछे गए अपन लोग, ठीक है। फिर हमने कहा आपको ब्रेक नहीं लेना है, कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं देना, कोई दिवाली दशहरा नहीं है अब आपके पास। फिर हमने आपको कहा कि भैया ट्रैक सिलेबस पीडीएफ अवेलेबल है, आज ही प्रिंट आउट लो अगर नहीं लिया है, ठीक है। फिर हमने कहा सर कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
पी बाई क्यू। अच्छा, पी बाई क्यू के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया मार्क्स ऐप, उसमें हमने कितना अच्छा काम करा है आप लोगों के लिए, वो दिखाया मैंने। अदरवाइज पी बाई क्यू बुक फ्री में मिल रही है मैथन गो की, इट इज कंप्लीटली फ्री, दिस इज फ्रीली अवेलेबल, फ्री पीडीएफ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, आप आराम से जाके उसको चेक करिएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। दूसरा पॉइंट क्या क्या हमने, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ नहीं है, दे आर डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या है यहां पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थर्ड स्टेप आता है मॉक टेस्ट। तो जब तक ये तीनों टेंडम में नहीं चलाओगे ना बच्चे, तब तक काम नहीं बनेगा। ये लूप है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो ना, तो ये पैरेलल में चलेंगे, वैसे तो बना हुआ सीरीज का है, पर ये है पैरेलल सिस्टम कि दे शुड वर्क इन पैरेलल। ठीक है, तभी रिजल्ट बनेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, ज्यादा सबको उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, और मुझे मोटिवेशन नहीं, मुझे एक डेली सिस्टमैटिक स्टडीज चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं और लिखना नहीं, मुझे चाहिए सिस्टमैटिक स्टडी फॉर द नेक्स्ट 150 डेज। अगर ये हो गया तो मेरे कहने की आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अगले साल आईआईटी बैठे ही होंगे। तो जल्दी से पहला काम कर लें, बोलना बंद करते हैं, कमेंट करते हैं, और अगले 150 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है।